हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सभी? तो आप सबका समर वेकेशन कैसा चल रहा है? कहीं घूमने का प्लानिंग वगैरह हुआ? नानी के घर? चलो ठीक है। आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। तो जस्ट होल्ड ऑन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल y क्यूब माइनस का 2y² माइनस का √3y प्लस का 1/2। ठीक है, हमें इसमें डिग्री पता करनी है। तो हमने डिग्री में ये पॉलिनोमियल में हमने देखा था कि सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है। कोई भी हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, मैथमेटिकल कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर उसमें डिग्री पूछ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया ना कि सबसे हाईएस्ट डिग्री जो होगी, सबसे हाईएस्ट डिग्री जो होगी हम वही लेंगे, है ना, चाहे वो एक्स के फॉर्म में हो या वाई के फॉर्म में हो। ठीक है, तो यहाँ पे किसके फॉर्म में है? वाई के फॉर्म में। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है? वाई है। तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री होता है ना, हमें वो देखना होता है। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है ना, 3 है। तो क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री ऑफ y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा था कुछ क्वेश्चंस और भी। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल आर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी हमने क्या देखा था कि लीनियर में क्या होता है और क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्यूबिक में क्या होता है। क्यूबिक में जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री, वो क्या होती है? 3 होती है ना, है ना। इतना समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक में क्या होता है? क्वाड्रेटिक की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? हमने क्या क्या पढ़ा था वेरिएबल में? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन जो है ये क्या है? वेरिएबल। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? डिग्री इसकी क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, क्यूबिक की डिग्री जो होती है वो हमेशा 3 होती है। क्वाड्रेटिक की क्या होती है? 2 होती है। लीनियर की क्या होगी? लीनियर की डिग्री जो होती है वो क्या होती है? 1। इतना समझ में आ गया। अब हम आते हैं बाइक्वाड्रेटिक पे। बाइक्वाड्रेटिक का जो डिग्री होता है ये होता है इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आते हैं तो इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 4। ठीक है, तो हमें ये चेक करना कि एक्स की जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? 2 है। इट मीन्स ये क्या होगा? ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक। ठीक है, पॉलिनोमियल। अब हम आते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे 3x माइनस का 2 दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में 3x माइनस का 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे x का जो पावर है, जो डिग्री है, वो क्या होगी? 1 है, ठीक है। तो 1, अगर किसी की डिग्री 1 है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्या? लीनियर, ठीक है, लीनियर। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि x की जो डिग्री है हाईएस्ट, वो क्या है? यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हमें हमेशा क्या लेना है? हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर वहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि आपको डिग्री बतानी है, या फिर ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा हमें क्या चेक करना होगा कि x की जो हाईएस्ट डिग्री है, जो हाईएस्ट पावर है, वो क्या है। अगर x की जगह y है या फिर a है या b है, तो उसका जो हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? एक्स स्क्वायर। x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे क्या है? 3y। तो y की जो डिग्री होगी वो क्या है? 1 है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा लीनियर, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या है? x का स्क्वायर है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है 7x के पावर 4 प्लस का 4x के पावर क्यूब प्लस 4x के पावर 1 माइनस का 2। अभी हमने क्या बोला था कि हमें सबसे हाईएस्ट डिग्री जो होती है x की, y की, z की, जो भी है ना, जो हाईएस्ट डिग्री होती है हमें वो देखना है। यहाँ पे तो 1 है, 3 है, तो हाईएस्ट क्या है? यहाँ पे 4 है ना, 4 है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी की डिग्री 4 होती है तो वो क्या कहलाती है? बाय क्वाड्रेटिक। क्या कहलाती है? बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बाय क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट हमारा है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन वगैरह दे रखा होता है ना, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और वो पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू, कोई भी वैल्यू दे रखा हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई भी वैल्यू दे रखा हो, उस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो हमें क्या करना है? अगर x इज इक्वल टू कुछ भी दे रखा है ना, अगर x इज इक्वल टू 3 दे रखा है और पूछ रहा है क्या? पूछ रहा है कि 2x प्लस का 1 एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। इस पे हमें क्या करना है? इस पे हमें क्या करना है? पॉलिनोमियल की वैल्यू को चेक करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? x की वैल्यू 3 दे रखी है, तो जहां भी x होगा वहां पे हम 3 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस का 1, ठीक है। 2 इंटू 3 प्लस का 1, फिर ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस 1, ठीक है। कितना हो गया? 7, ठीक है। इतना समझ में आया? तो ये क्या हो गया? f3 इज इक्वल टू 7। ये क्या हो जाएगा? f(x) इज इक्वल टू इतना है, तो एट x इज इक्वल टू 3 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। इतना समझ में आया? अब हमारा एक क्वेश्चन है, जस्ट होल्ड ऑन, कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जस्ट होल्ड ऑन।
अगर कोई एग्जाम्पल दे रखा है ना, कोई क्वेश्चन दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करना है किस पे, एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अभी हमने क्या देखा था कि x की जो वैल्यू दी होती है ना, उसको हम जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है x का जो भी वैल्यू दिया होता है 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। तो एफ एक्स यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये क्या हो गया 5, 2 का स्क्वायर माइनस का 3, यहाँ भी एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस का 7, है ना। ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 माइनस का 6 प्लस का 7। इतना समझ में आ गया। अब ये क्या हो गया 20 माइनस का 6 प्लस का 7। अब ये क्या हो जाएगा 14 प्लस 7। तो हमारा एफ, जस्ट मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं, एफ 2 क्या हो गया इज इक्वल टू 21, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि व्हाट इज इट, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ स्पेसिफिक point refer to the result obtained when a particular value is substituted for the variable in the polynomial expression, ठीक है। सेम वही था हमारे क्या कि अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है कि x के इस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो हमें क्या करना होगा, जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया होगा हमें जहाँ जहाँ पे वेरिएबल्स है वहाँ पे हमें x की वैल्यू रखनी होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हमारा क्या था, हाँ, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड सॉल्यूशन सेट। इफ px है ना, px इज अ पॉलिनोमियल इन x and if k is any real number, then the value obtained by replacing by x by k in px is called the value of px at x is equal to k and it denoted by pk, okay. Here k and pk will be known as solution set of polynomial px, ठीक है। अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 और हमें फाइंड क्या करना है P3, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख के हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू क्या मिल गई 3, ठीक है। क्योंकि px की जगह क्या दे रखा है P3, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमें क्या करना है 3 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा P3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 3 प्लस का 1, ठीक है। ये क्या हो गया, ये तो 9 हो जाएगा, है ना। ये तो 9 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 प्लस 9 प्लस का 1, ये 18 हो गया और ये क्या हो गया 10। तो P3 हमें क्या मिल गया, P3 हमें क्या मिल गया 28, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ
value of polynomial at x is equal to 3 is 28. ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, 8x² माइनस का 3x प्लस का 7 एट x इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा क्या कि p x की जगह माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर 3 इंटू माइनस का 1 प्लस का 7। ठीक है, यहाँ पे 1 का माइनस 1 का स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 8 क्या हो गया, 8। ठीक है, और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, क्या हो गया, ये 3 प्लस का 7। ठीक है, अब ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा क्या, 7 3 क्या हो गया, 10 8 18। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू माइनस का 1 इज 18। ठीक है, और अगर हम इसको सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x एंड px। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस का 1, px का क्या आ गया, 18। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इट कॉल सॉल्यूशन सेट। ठीक है, x के किसी वैल्यू पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आती है, जो भी वैल्यू आएगी है ना, वह वैल्यू पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, x और px की वैल्यू को एक साथ लिखने पे, जैसे हम ए बी के फॉर्म में लिख लेते हैं ना, ए बी के फॉर्म में लिख लेते हैं, या फिर x y के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन सेट कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, हमारा सॉल्यूशन सेट। इतना समझ में आया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है क्या, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस को हम क्या कहते हैं, जीरोस को हम रूट भी बोलते हैं, है ना, जीरोस को हम रूट भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जीरोस आर रूट ऑफ polynomial is a value of the variable that make the polynomial equal to 0, है ना। वेरिएबल की वो वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाए, है ना, क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, जीरोस, है ना, क्या कहलाएगा, जीरो। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, क्या कि px इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमें x की ऐसी वैल्यूज चूज करनी है, x की हमें ऐसी वैल्यूज चूज करनी है जहां पे ये पूरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है,
तो पहले हम ले लेते हैं 1, फिर 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, ठीक है। ऐसे हम लेते रहेंगे कि देखते हैं किस किस वैल्यू पे, किस पॉइंट पे ये 0 होता है। अगर हम x इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, x इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 1 प्लस का 6, ठीक है। ये 1 हो गया, 5 हो गया, प्लस का 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, क्या हो गया, 1 प्लस 1। अब ये क्या कहलाएगा, P1 इज इक्वल टू 2, P1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 0 तो हो ही नहीं रहा है, तो ये नॉट वैलिड। अब हम x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे, क्या हमारा जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, P2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 2 प्लस का 6 है ना। 2 टू ज़ा हो गया 4, 5 टू ज़ा क्या हो गया 10 प्लस का 6। अब ये क्या हो गया, 4 एंड 6 क्या हो गया 10, और ये माइनस का 10। P2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। तो ये जो है हमारा 2 जो है ना, x इज इक्वल टू 2 क्या है, ये एक जीरोज है, क्या है ये जीरोज है, किसका, इस दिए हुए एक्सप्रेशन का, ठीक है। सेम अगर हम 3 ले रहे हैं, है ना, अगर हम 3 ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, P3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 3 प्लस का 6। 3 टू ज़ा क्या हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, है ना, 3 3 ज़ा 9 एंड 5 3 ज़ा 15 प्लस का 6, तो ये भी क्या हो जाएगा, 9 और 6 मिलके क्या हो जाएगा 15, है ना, 15 और माइनस का 15 क्या हो गया, P3 क्या आ गया हमारा 0। तो हमें एक दूसरा रूट भी मिल गया, है ना, दूसरा जीरो भी मिल गया, तो x इज इक्वल टू 3 पे भी क्या हो रहा है, हमारा गिवन एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। अब हम इसको 4 पे भी चेक कर लेते हैं। 4 पे चेक करेंगे तो क्या होगा, P4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 4 प्लस का 6, है ना, ये क्या हो गया, 4 4 जा 16, ये क्या हो गया, 5 4 जा 20 प्लस का 6, ये कितना हो गया 22 माइनस का 20, P4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ये 0 नहीं हो रहा है। तो हमें जो गिवन हमारा जो एग्जाम्पल है इसके हमें कितने रूट मिल गए, कितने जीरोज मिल गए, 2 जीरोज मिल गए। कौन कौन से, एक तो 2, दूसरा 3, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हमें क्या देखना था, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हमने तो पढ़ा ही था ना, किस किस को याद है हमारा पिछले लेक्चर के, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, किस किस को याद होगा, किसी को याद भी है कि सब लोग भूल गए, या तुम लोग भूल बहुत जल्दी जाते हो, है ना, बहुत जल्दी भूल जाते हो।
तो चलो हम देख लेते हैं क्या लीनियर पॉलिनोमियल। पहली बात कि लीनियर पॉलिनोमियल इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाता है इसका क्वेश्चन ax प्लस का b, जहाँ पे a हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, सॉरी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू जीरो। और इसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री इसकी हमेशा क्या होती है 1 होती है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसका हम देखेंगे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ना। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, जस्ट मिनट, लाइन भी नहीं खींची आ रही है मुझसे ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया एक्स वाई माइनस का एक्स माइनस का वाई, ठीक है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ये कट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है, x की वैल्यू क्या है 0 है, और y की वैल्यू क्या है b है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस का b बाई a है और y की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये हुआ कैसे, हम इसको ले लेते हैं x ax प्लस का b, ठीक है, fx इज इक्वल टू ax प्लस का b। अगर इसको हम 0 से इक्वेट कर रहे हैं ax प्लस b, तो ये क्या क्या हो जाएगा, ये अगर हम b को इधर ला रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का b, इधर क्या हो गया ax, है ना। और अगर हम x इज इक्वल टू x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का b बाई a, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का b बाई a, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी क्या 0, ठीक है, क्या हो जाएगा जीरोस। अब हमको ये देखना है कि ग्राफ लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। एक तो ग्राफ ये होता है कि ये स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, और नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस हमारा हमेशा क्या देखना होगा, एक्स पे कहाँ पे कट कर रही है, एक्स लाइन पे कहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ग्राफ ऐसा दिया हो और लाइन ऐसे चली जाए, है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, यहाँ पे तो x को कहीं भी टच भी नहीं कर रहा है ना, कहीं भी टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। और अगर वही ग्राफ ऐसे कट करके चली जाए तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन है क्या कि 2 zeros ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का bx प्लस का 6, है ना, और माइनस का 2 एंड माइनस का 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b।
फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या मिला है, हमें जीरोस पहले से दे रखा है ना, जीरोस पहले से दे रखा है। पहला हमारा जीरोस क्या है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, क्यूबिक, पहले तो आप ये देखो कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। इसका जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ठीक है, इसके 3 रूट होते हैं, 3 जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 2 जीरोस दे रखा है ना, और हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है। ना समझ में आ गया? तो सिंपल सा है कि एक बार हम x की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 2 एंड दूसरी बार क्या रखेंगे, माइनस का 1। ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ए एक्स क्यूब प्लस का 3x का स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का 6, ठीक है, प्लस का 6, x इज इक्वल टू माइनस का 2। तो अगर हम इसको P2 ले रहे हैं, माइनस का 2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये a माइनस का 2 का क्यूब प्लस का 3, फिर माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस का b इंटू माइनस का 2 प्लस का 6। ठीक है, 2 का हम क्यूब, माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो स्क्वायर पे तो प्लस वैल्यू देगा एंड क्यूब पे क्या देगा, नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, a इंटू माइनस का 8, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 4, 3 इंटू 4। ठीक है, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस का 2b प्लस 6। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं ना, तो ये माइनस का 8a प्लस का 12 प्लस का 2b प्लस का 6 प्लस में ही है ना, जस्ट 2 मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे माइनस रहेगा, क्वेश्चन में माइनस नहीं रखा है ना, जस्ट मिनट, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, और ये क्या है, ये माइनस है। ठीक है, ये क्या है, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये माइनस इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो गया, पर इसको मैं ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 8a, 12 में से 6 गया तो क्या बचा हमें, 6, और ये 2b इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, माइनस का 8a प्लस का 2b इज इक्वल टू माइनस का 6, है ना।
इतना आ गया। तो अगर हम इसको 2b माइनस का 8a ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6, ये माइनस इधर कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 जो है ना, इसमें देखो 2 कॉमन है ना, यहाँ से 2 कॉमन है और यहाँ से 2 कॉमन है, तो यहाँ पे अगर 2 बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो ये b माइनस का 4a इज इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है। b माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 6, 2 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो गया। और हमें यहाँ पे क्या मिल गया, b माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस का 3। इसे हम क्या लेते हैं, इक्वेशन 1। अब हम x इज इक्वल टू माइनस का 1 लेके देखते हैं क्या आता है। x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस का 1 का क्यूब प्लस का 3 इंटू माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस का b माइनस का 1, ये माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो किसी भी नेगेटिव वैल्यू का क्यूब होता है तो वो ना हमें हमेशा नेगेटिव ही देगा, अगर स्क्वायर होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव देगा। तो ये क्या हो गया, माइनस का 1 का क्यूब है तो ये माइनस का a, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का b माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माइनस का 6 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का a प्लस का b माइनस का 6 एंड प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। और b प्लस में है तो ये b माइनस का a, ये क्या हो गया, ये हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया। जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, b माइनस a करेंगे तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 3, क्या हो गया 3 प्लस का, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, है ना। अब हमें क्या देखना था कि इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इक्वेशन 1 था क्या, b माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस का 3, इक्वेशन नंबर 1 था, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 था। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 ये क्या हो जाएगा, b माइनस a इज इक्वल टू 3। अगर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हमें b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 प्लस का a, है ना। तो पुट इट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हमारा क्या था, b माइनस का 4a इज इक्वल टू माइनस का 3। b की जगह हमें क्या करना है, 3 प्लस a माइनस का 4a इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। इतना समझ में आ गया।
इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब ए में से माइनस का 4 है जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, ये समझ में आया। अब इस 3 को इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 3, फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है, अब a इज इक्वल टू माइनस का 6 बाई माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा 6/3 और ये सोल्व हो गया, क्या हो गया 2, है ना। तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2। ठीक है, अब a की जो वैल्यू हमें मिली है ना, इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर पुट इट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है, b माइनस ए इज इक्वल टू 3। ए की हमें वैल्यू मिल चुकी है, क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 2 है ना। तो b माइनस का 2 इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3, 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2, तो b हमें क्या मिल गया, 5। ठीक है, b क्या मिल गया हमें, 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि 2 zeros ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का bx माइनस का 6r माइनस का 2 एंड माइनस का 1। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट किसका करना था, a एंड b का, और हमें क्या मिला है, a इज इक्वल टू क्या मिला है, a इज इक्वल टू मिला है हमें क्या, 2 और b इज इक्वल टू क्या मिल गया, 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, if one of the zeros of quadratic polynomial k minus 1 का x स्क्वायर प्लस का k x प्लस का 1 is -3, then the value of k is, हमें यहाँ पे क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो वन ऑफ द जीरोज इज क्या दिया हुआ है, पहला हमें जीरोज दे रखा है ना, गिवन जीरोज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, ये पहले से दे रखा हुआ है, तो हमें बस सिंपल सा क्या करना है कि हमें जहाँ भी x है वहाँ के x की वैल्यू को पुट करना है। तो ये k माइनस 1 का x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 1 है ना, इसको हम अगर 0 से इक्वेट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, k माइनस 1 x की जगह माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस का 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, k माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3k प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब 9 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9k माइनस का 9 माइनस का 3k प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब 9k माइनस 3k हमें क्या मिल गया यहाँ पे, 6k माइनस का 9 और प्लस का 1, ये क्या हो गया माइनस का 8। ठीक है, इज इक्वल टू 0। 6k 8 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और k इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 6, इससे कटाइए 4 3 है ना, तो क्या हो गया ये k इज इक्वल टू 4 बाई 3। ठीक है, ऑप्शन में क्या दे रखा है, माइनस का 5 माइनस का 10 4/3 एंड 10 एंड
का क्या है 5, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस का 4x माइनस का px। जस्ट होल्ड ऑन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल, जिसमें हम हमारा फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा क्वाड्रेटिक। पर उससे पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर which the polynomial x cube plus 4x square minus का px plus का 8 is exactly divisible by x minus 4। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू फाउंड आउट कर लेंगे। यहाँ से जस्ट होल्ड ऑन, ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो हमारा 4 दिया हुआ है ना, इसको हम जहाँ जहाँ पे x है वहाँ उसको पुट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस का px प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम x की जगह क्या लेंगे, 4, 4 का क्यूब प्लस 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस p इंटू 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4 4 से क्या होता है 16, एंड 16 4 से क्या हो जाएगा हमारा 64। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 16 इंटू 4 माइनस का 4p प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 64 प्लस 64 माइनस का 4p प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। 64 और 64 को ऐड करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 4 4 8 6 6 12 128 माइनस का 4p प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब 128 में 8 को ऐड करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 136 माइनस का 4p इज इक्वल टू 0। देन 4p इज इक्वल टू 136 एंड p इज इक्वल टू 136 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 4 3 जा 12 हो गया। ठीक है, 1 यहाँ पे बचा, ये क्या हो गया 16, तो 4 4 जा क्या हो गया 16। तो हमें p की वैल्यू क्या मिल गई 34। इतना समझ में आ गया बच्चा। नेक्स्ट हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम क्या देखेंगे कि इसका पहले हम देखते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। कितना समझ में आया। अब हम यहाँ पे और क्या होता है कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया आप सबको। अब इसके ग्राफ के बारे में हम कुछ बात करते हैं। इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है ये क्या होता है, पैराबोला होता है। क्या होता है, पैराबोला। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
पॉलिनॉमियल, इसको हम आगे ऐसे लिखते रहेंगे, ठीक है, तो इसको समझ जाइएगा आप सब। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज पैराबोला, ठीक है। अब कुछ केसेस हैं जो हमें इसके जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारा a ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ठीक है, अगर a ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला। कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला। जैसे हमने एक ग्राफ ले लिया, ये हो गया x एक्सिस y, ठीक है, ये क्या हो गया, अब ये क्या है, ये 2 रूट है इसके, ठीक है। यहाँ पे क्या है, a ग्रेटर देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0। अब हम ये देखेंगे कि d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है। d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, इट मीन्स roots of the quadratic polynomial will be real and distinct, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके जो दोनों रूट होंगे वो क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। और एक ग्राफ इसका ऐसे बनता है, y एक्सिस एंड x एक्सिस। अगर ग्राफ इसको बस टच करके जा रहा है, ठीक है, इसको बस टच करके जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा a इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 0। देन ये इसका मतलब क्या हो गया, d इज इक्वल टू 0, इट मीन्स रूट ऑफ the quadratic polynomial will be equal and real, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये हो गया x y एक्सिस, ओके। अगर ग्राफ हमारा बिना किसी को कट किए, बिना किसी को टच किए ऐसे चला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स ग्राफ जो है वो क्या है, पैराबोला, एंड d इज लेस देन 0। क्या है ये, d इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या होगा, जो इसके रूट होंगे, है ना, जो इसके रूट होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी। कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है, अगर a इज लेस देन 0, देन ग्राफ कैसा होगा हमारा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। जैसे हमने ले लिया ये ग्राफ, y एक्सिस x एक्सिस, देन ग्राफ इज पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। यहाँ पे क्या है, a इज लेस देन 0 एंड d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। d इज ग्रेटर देन 0। और अगर ग्राफ हमारा ऐसे है, ठीक है, इसको बस टच करते हुए चला जा रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, a इज लेस देन 0 एंड d इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ग्राफ बिना किसी को टच किए, बिना किसी को कट किए चला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे a is less than 0, it means downward parabola, and d is less than 0. इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कैसे रूट होंगे, यहाँ पे कैसे रूट होंगे, अभी हमने क्या देखा था कि d इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स इसके जो दोनों रूट होंगे, है ना, एक तो दो रूट होंगे, एंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, both root of the quadratic polynomial will be real and distinct, ठीक है। और यहाँ पे d इज इक्वल टू 0, इट मीन्स क्या होगा, इसके एक रूट होंगे, है ना, और यहाँ पे रूट कैसा होगा, इक्वल एंड रियल, और यहाँ पे कैसा रूट हो जाएगा, इमेजिनरी रूट, कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी रूट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, मेकिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ zeros, इट मीन्स रूट आर गिवन, है ना। जैसे हम इसका जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके रूट कौन कौन से होते हैं, एक होता है अल्फा, सेकेंड वन इज बीटा, क्या हो गया, अल्फा एंड बीटा। अब हमें ये देखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, सेकेंड वन क्या होता है, दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। अगर हम डिवाइड करते हैं इसको, क्या, ए से डिवाइड बाय ए ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस का बी एक्स डिवाइड बाई ए प्लस का सी बाई ए इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया। अब इसका हम कंपैरिजन अगर करते हैं, ठीक है, अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो ये क्या है, क्या इस फॉर्म में है, बी बाई ए इंटू एक्स, ठीक है, इस फॉर्म में है। तो अगर हम इसकी जगह पे इसको लेते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस का अल्फा प्लस का बीटा, ठीक है। अब इसको इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, ठीक है, ये समझ में आ गया। और अगर हम इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है, इन दोनों को देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया आप सबको। या फिर इसको हम एक तरह से और देख सकते हैं, एक तरह से और देख सकते हैं, जैसे कि जस्ट होल्ड ऑन, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं। once again, okay, just wait बच्चा।
straight, scroll down. हो गया, ठीक है, हो गया। अभी हमने क्या देखा था, ग्राफ अगर हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, जैसे ये हो गया, ये ग्राफ है, ठीक है, ये इसका हो गया अपवर्ड डायरेक्शन, ये a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये x एक्सिस, y एक्सिस। तो अगर हम यहाँ से स्लोप लेते हैं तो यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू 0 हो गया, होता है, ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का b बाई 2 है, ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है, माइनस का d बाई 4 का a, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज if a is less than 0, what if a is less than 0, a is less than 0, then graph will be downward direction। अब यहाँ से हम स्लोप लेते हैं, टेंजेंट, तो ये जो है यहाँ पे जो पॉइंट जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, माइनस का b बाई 2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, y इज इक्वल टू माइनस का d बाई 4a, ठीक है। अब हम अगर हम जस्ट छोड़ लो बच्चों, इफ ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, ठीक हो, इसको हम dy बाई dx से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज ax का स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx इंटू ax का स्क्वायर प्लस का डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सी, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। तो बचा क्या हमारा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2ax, ठीक है, 2ax प्लस का b प्लस का 0, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2ax प्लस b, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, for dy by dx is equal to 0, then 2ax plus b is equal to 0, ठीक है। dy by dx क्या है यहाँ पर है, 0 है, तो dy by dx की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2ax plus b is equal to 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x is equal to माइनस का b बाई 2a, ठीक है, क्या आ गया, माइनस का b बाई 2a। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे, है ना, y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट छोड़ना बच्चों, इसमें स्लाइड ऐड होगा कि नहीं, जस्ट
चलो इस इधर ही कर लेते हैं, इधर ही कहीं कर लेते हैं, कोई स्लाइड खाली होगा तो कोई नहीं, इसको इधर ही करते हैं फिर। अभी इस पे ध्यान नहीं देंगे, अब आगे देखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। y इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, हमने ये लिया है y इज इक्वल टू। तो फिर अभी हमने क्या देखा था, x की वैल्यू क्या आई थी, x इज इक्वल टू माइनस का b बाई 2a। ठीक है, तो x की जगह हम इसको पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a माइनस का b बाई 2a का स्क्वायर प्लस का b इंटू माइनस का b बाई 2a प्लस का c। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4a का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर डिवाइड बाय 2a प्लस का c। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, टेकिंग एलसीएम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा यहाँ पे 4 का ए स्क्वायर, अब ऊपर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस का 2ab स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर सी। ठीक है, इतना हो गया। अब y इज इक्वल टू 4a स्क्वायर सी माइनस का ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया कैसे होगा, यहाँ से ए बी माइनस 2ab, यहाँ से 1ab कैंसिल हुआ, ए बी स्क्वायर, तो ये हमें क्या मिल गया, 1 का ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसको देखो और इसको देखो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4a स्क्वायर सी माइनस का ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 4a सी माइनस का बी स्क्वायर, अगर a से a को कैंसिल करेंगे तो एक a तो चला जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना, बचेगा क्या, 4a, क्या हो जाएगा, 4a। तो इसको हम क्या करते हैं, माइनस जो है वो कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, माइनस को हम कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय 4a। ठीक है, 4a। अब हमने देखा था श्रीधराचार्य में कि d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। अरे ये पढ़ा था ना, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a, है ना, ये पढ़ा हुआ है ना। तो इसकी ये वाली जो वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं, d। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का d बाय 4a, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस का d बाई 4 है। तो x y ऑफ वर्टेक्स इज क्या हो गया हमारा, माइनस का b बाई 2 है, एंड y का क्या हो गया, माइनस का d बाई 4। इतना समझ में आ गया। अब हम आगे देखेंगे क्या, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, इसे इरेज कर दें एक बार, फिर हम देखते हैं। आप लोग की गर्मी की छुट्टियां कैसे चल रही हैं,
सही चल रही हैं? कहीं घूमने जा रहे हो मामा के घर, मौसी के घर, बुआ के घर? आजकल तो बुआ बहुत ट्रेंड पे चल रही है ना? ट्रेंडिंग है बुआ। तो आप लोग उनके घर पे गए कि नहीं गए? जाना चाहिए। क्या पता वो अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दे। ठीक है, जस्ट जोक्स अपार्ट। चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हमारा फर्स्ट क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ टाइप। ठीक है, ये क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी। इफ पी एक्स इज इक्वल टू 0 देन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। इतना आ गया। और इसके जीरोस क्या होते हैं, जीरोस, ये क्या हो गया, माइनस का कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब आप लोग शायद बोल रहे होंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अगर एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज ए। ठीक है, अगर हमारा क्वाड्रेटिक दिया होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एंड एक्स का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है। नेक्स्ट हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, अभी हमने इसको देखा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे जनरल फॉर्म में तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, इसके दो रूट होते हैं। फर्स्ट क्या हो गया, अल्फा, सेकेंड वन इज बीटा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि सम ऑफ जीरोस निकालना है, क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, देन हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। अभी हमने प्रूफ किया था, है ना, पिछले वाले स्लाइड में, माइनस का बी बाई ए। और इसे हम और किस फॉर्म में कर सकते हैं, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, एन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या होता है ना, देन डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हम इसको यूज करेंगे सम ऑफ जीरोस के लिए। सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म में क्या आ जाएगा, ये सी है ना, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। अभी हमने क्या देखा था, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3। हाँ, तो
इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे हम देखेंगे अभी। ये क्या हो गया, 4x² माइनस का 4x प्लस 3, ठीक है, इतना हो गया। अब आप लोग पहले क्या करोगे इसके लिए, इसके लिए फर्स्ट आपका क्या रहेगा, प्रोसेस क्या होगा। पहले हम ये देखेंगे है ना कि इसका मल्टीप्लिकेशन पहले हम करेंगे, कितना आ रहा है। तो ये a इंटू सी कितना आ रहा है हमारा, 4 इंटू 3, ये क्या हो गया, ठीक है माइनस का है ना, जस्ट माइनस है, माइनस का 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12 आ रहा है ना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसके अगर हम कोई दो नंबर ऐड कर रहे हैं तो इसके इक्वल आना चाहिए, है ना। तो 12 आ गया, 12 आ गया। अगर हम 4 थ्रीज़ा ले रहे हैं, 4 थ्रीज़ा तो 4 में से अगर 3 भी जा रहा है तो हमें 1 मिल रहा है ना। इसके लिए बी के लिए अगर हम 4 इंटू 3 ले रहे हैं तो 12 आ रहा है। अगर 4 माइनस 3 कर रहे हैं या फिर माइनस का 4 प्लस 3 कर रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ रहा है। तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या बनता है हमारा कि सेकेंड ऑप्शन बनता है 6 इंटू 2, ठीक है। 6 इंटू 2, अगर हम 6 को माइनस ले रहे हैं और 2 को प्लस ले रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 4, और हमें चाहिए कितना, माइनस का 4। तो आगे में से प्रोसीड करते हैं, कैसे, चलो मैं बताती हूँ। ये क्या हो गया, 4x² माइनस का 4x माइनस का 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4x का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 3। अब इसमें से कॉमन कुछ दिख रहे हैं, इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से 2x को कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 3। 2 3 से 6 हो गया ना, और x तो कॉमन ले लिया है हमने, और इसका एक x यहाँ पे कॉमन ले लिया है ना। अब हम यहाँ पे अगर +1 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस का 3। 1 का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x ही होगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये क्या हो गया, 2x माइनस 3, और हमें अब क्या करना है यहाँ से, 2x माइनस 3, क्योंकि ये 2 बार है तो एक अब ले रहे हैं इसको कॉमन, और ये क्या बच रहा है, 2x और प्लस का 1। तो यहाँ पे क्या ले लिया हमने, 2x प्लस का 1। अब हमको क्या करना था, हमें इसके रूट निकालने थे या फिर इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो हम इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, और 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3 एंड 2x इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2, एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। तो अब हमें देखना है कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है ना, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वो क्या है, पहला क्या है हमारा, माइनस का 3/2 है, तो ये हो गया माइनस का 3/2। सेकेंड वन क्या हो गया, माइनस का 1/2, तो हमारा
सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial, क्या है, if alpha and beta the zeros of the quadratic polynomial, the value of 1 by alpha plus 1 by beta minus का 2 by alpha is। अच्छा, इसमें इन्होंने ऑप्शन डाला ही नहीं है कि कौन से ऑप्शन दिए गए थे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनके जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं, दो रूट होते हैं। पहला क्या होता है अल्फा, दूसरा क्या होता है बीटा। तो ये क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4। इसका एक रूट क्या हो गया अल्फा, सेकेंड वन इज बीटा। नाउ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये तो गिवन है ना, ये तो दे रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, है ना, दिस टू होल्ड ऑन, ओह सॉरी, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका इससे होके और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा, है ना, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब क्या पूछ रहा है हमसे, अच्छा क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है कि ये जो है ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये क्या हो गया हमारा, अभी हमने देखा था ना एक पिछले वाले लेक्चर में क्या था कि एक्स स्क्वायर, रुको मैं बताती हूँ फिर से तुमको, जस्ट टू होल्ड ऑन। जैसे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिया था एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, है ना, इज इक्वल टू 0। तो इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देखते हैं तो ये क्या हमें मिल गया, माइनस का 5x क्या मिल गया हमें, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया, और अल्फा बीटा का क्या मिल गया हमें यहाँ पे 4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 5, क्या मिल गया हमें 5, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा, ये क्या होता है c बाई ए। सी कितना दिया है 4, ए कितना दिया है 1, तो ये क्या हो जाएगा 4। सेम यहाँ पे ये क्या था माइनस का b बाई ए, और माइनस का पहले से दे रखा है तो ये 5/1, तो ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, सम ऑफ रूट 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट 4। ठीक है, अब इनको हम यहाँ पे रखेंगे इस वाले में, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 5, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 4, माइनस का 2, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5/4 माइनस का 8, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 32 डिवाइड बाई 4। देन हमें क्या मिला, माइनस का 27/4।
तो आंसर क्या होगा माइनस का 27/4। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ k is any non-zero, if k is any non-zero constant, then the quadratic polynomial whose zeros are 2 and minus का 6, है ना। क्या दे रखा है हमारा, तो if k is any non-zero constant then quadratic polynomial whose zero, इसके जो रूट्स दे रखे हैं ना, ये दे रखे हैं, एक तो 2 दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है माइनस का 6 दे रखा है। इतना समझ में आया कि अल्फा क्या दे रखा है 2 एंड बीटा क्या दे रखा है माइनस का 6। अब हमें क्या लेना है कि अभी हमने क्या देखा था, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस तरह से लिख सकते हैं ना, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस का अल्फा बीटा, है ना, ऐसा लिख सकते थे ना, अभी हमने देखा था पिछले स्लाइड में। ये प्लस का था, जस्ट होल्ड ऑन, ये क्या था, ये हमारा प्लस था, प्लस का अल्फा बीटा। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, x² को हम वैसे ले लेते हैं, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब हमें x की जगह हमें अल्फा क्या मिला है, 2 रूट मिले हैं, तो 2 रूट में हमारा अल्फा क्या है 2 और बीटा क्या है माइनस का 6। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, x² तो वैसे ही रहेगा, है ना, अल्फा की जगह हम क्या लेंगे 2 एंड बीटा की जगह क्या लेंगे माइनस का 6। तो ये क्या हो गया x एंड अल्फा बीटा की जगह क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा की जगह हो जाएगा प्लस का 2 इंटू माइनस का 6। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब क्या करेंगे हम, k को x² ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4 बचा, तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा हमें माइनस का 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4x। ठीक है, अब ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे माइनस का 12, क्या हो गया माइनस का 12। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, कि x² यहाँ पे प्लस, हाँ ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है करेक्ट है, क्या है यहाँ पे k कॉमन है और ये क्या है x² प्लस 4x माइनस का 12। इतना समझ में आ गया। या फिर अगर ऐसे 2 रूट दे रखा हुआ है ना, इसने क्या बोला है, और इसने बोला है कि जीरोस, पॉलिनॉमियल का जो जीरोस है वो गिवन है ना, क्या है जीरोस आर गिवन, दैट इज माइनस 2 एंड माइनस का 6। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस 2 एंड x प्लस 6, x प्लस 6। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे x माइनस 2 क्यों लिया है और x प्लस 6 क्यों लिया है। अगर हम इसको इक्वेट करेंगे x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो उन्होंने जीरोस क्या दे रखा है 2 और माइनस का 6 दे रखा है। ठीक है, दे रखा है तो हमको कैसे लेंगे कि x माइनस 2 x प्लस 6,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बार इसमें देन इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस का 6x, ठीक है। अब इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x देन माइनस का 12। अब यहाँ पे क्या मिल गया हमें, k, और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। 6x में से माइनस का 2x गया तो हमें क्या मिल गया, प्लस का 4x, और यहाँ पे हमारा 12 एज इट इज। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 7x प्लस का 3, देन वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यूज निकालना है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, तो ये क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3। अब ये क्या बोल रहा है कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं किसके, इस पॉलिनोमियल के। तो अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, है ना, अल्फा एंड बीटा। और हमें ये वैल्यू जो है ना स्क्वायर में यहाँ पे, सो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हमें निकालना है। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, फिर ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 4 अल्फा बीटा, ठीक है। देन अल्फा बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। आपके बुक में ये इसको उसने सॉल्व कर रखा होगा, है ना, इस मेथड को। तो चलो हम देखते हैं। तो फ्रॉम गिवन पॉलिनोमियल, from given polynomial x square प्लस का 7x प्लस का 3, ठीक है। अब हमें पता है कि ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, है ना, और ये क्या है, ये हमारा है अल्फा इंटू बीटा। तो हम इसको कैसे करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या दिया हुआ था, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर का हम यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा, 7 7 49 एंड 4 3 12। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 37, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बोनस लेवल तो कंप्लीट हो गया।
चलिए रिकॉर्डिंग कैसा हो